कृपया हमारे YouTube चैनल बिहार सत्संग फैमिली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय गुरु। एक साधु थे, उनका बाबा के पास जैसा उनका शिष्य रहता है, साधु का एक शिष्य था। साधु एक दिन बोले कि चलो हम लोग चलते हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए। हम लोग जैसे जाते हैं ना तीर्थ भ्रमण करने के लिए बहुत सारे जगह पे, ऐसे साधु ने बोले, उनका शिष्य को बोले तीर्थ भ्रमण करने के लिए। और जाते जाते बोले कि जितने सारे सामान है उनका सब चावल दाल कपड़ा सब कुछ है। उस समय में बैल का गाड़ी था। उस समय में बैल का गाड़ी था और बैल का गाड़ी में सब कुछ सामान को रख दिया गया और साधु ने बैठ गए। और साधु उनका शिष्य को बोले अभी जितने सारे सामान है उसका ऊपर नजर रखना, जितने सामान है उसका ऊपर नजर रखना। बैलगाड़ी चलने लगा। कुछ दिन जाने के बाद में बाबा जी का जो कमंडलू है लोटा वो गिर गया। तो सामू हुआ ढंग करके, तो साधु ने बोले, शिष्य को बोले क्या गिरा? बोलते लोटा गिरा। तो उठा के क्यों नहीं रखा? बोलते महाराज आपने बोले थे जो सामान है सबका ऊपर नजर रखना, मैं देख रहा हूँ, अब उठाने के लिए नहीं बोले थे। ठीक है। तो फिर बाबा ने उनको थोड़ा गुस्सा किया उसका ऊपर, तो बोले कि उठा के रखने के लिए, फिर उठा के रख दिया। थोड़ा टाइम गाड़ी चलने लगा। जाते जाते बैल ने गोबर छोड़ दिया। ठीक है। तो ये जो चेला था, शिष्य था, ये चिंता करने लगा मैं अगर कमंडलू नहीं उठाया था करके बाबा ने बहुत सारे गाली दिए, अभी अगर गोबर को उठा के नहीं रखूंगा और गाली सुनूंगा। तो उन्होंने क्या किया, जितने सारे गोबर थे उसको उठा के गाड़ी में रख दिया। तो जैसे ही रख दिए तो उसका स्मेल हुआ, गंध हुआ। तो बाबा जी ने उठ गए, बोलते यार ये तुमने क्या? बाबा जी आपने बोले थे जो गिरेगा उसको उठा के रखने के लिए। तो गिरा तो मैं उठा के रखा। बाबा जी और गुस्सा हो गए। बाबा जी ने क्या करके लिस्ट बना ली, जो जो ये सामान सब गिरेगा तो इसको सब उठा के रखना है। सारे सामान का लिस्ट बन गया और गाड़ी चलने लगा। उसी समय में अभी का जैसा कंक्रीट रोड, ये सब डामर का रोड नहीं था, सब खड्डा था। तो खड्डे में चक्का जब इस बैल का गाड़ी का जो चक्का जब गिरा तो बाबा जी ने खुद गिर गए। गिर के उसको बुला रहे, वो लिस्ट निकाल के देख रहे, बोलते हैं कि बाबा जी आपका लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं है। नाम नहीं। तो आपको उठाऊं कैसा? हमारे जीवन ठीक उसी तरह का हो गया है। हम गुरु जी का जो बात है हम उसको सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। हम अगर सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, जिस वजह से हमारे जीवन ठीक उसी तरह का हो गया। हमारे जीवन में जो गुरु है, गुरु बोलने से जीवन का जो मेरू है, उनको हम पीछे छोड़ के हम आगे की ओर भाग रहे, जिस वजह से हमको दुख दुर्दशा समस्या हर समय में लगा रहता है। हमारे जीवन में कभी भी जब समस्या आ जाता है हम क्या करते हैं? भगवान को बुलाते हैं, भगवान हमको रक्षा करो। भगवान क्या है हमको पता नहीं है, भगवान दिखते किस तरह का हमको पता नहीं है, भगवान है क्या, भगवान रहते कहां पे ये हमको पता नहीं है। हमारा एक धारणा है, प्री कंसेप्ट है। भगवान बोलने से हमारा हाथ ऊपर चला जाता है। ऊपर किधर एक है, एक जगह कहीं पे है जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, कहां पे है उसी जगह पे भगवान रहते हैं। तो वहां से आके हमको रक्षा करेंगे, यही हमारा धारणा है। भगवान का मतलब ही हम लोग जब समझे ही नहीं तो इसके लिए भगवान भी हमको रक्षा नहीं कर पाते चाह कर वो। जैसा बलवान बोलते हैं, बल का जो अधिकारी होता है उसको बलवान बोला जाता है। धनवान बोलने से जो धन का अधिकारी होता है, शक्तिवान बोलने से जो शक्ति का अधिकारी होता है, भगवान बोलने से जो भग का अधिकारी होता है।
भगवान से जो षड ऐश्वर्य शक्ति का जो अधिकारी, 6 ऐश्वर्यशाली शक्ति जिसका पास है, और ये हम सभी को चाहिए। ऐश्वर्य, जस, स्त्री, वीर्य, वैराग्य और ज्ञान, ये 6 गुण हम सभी को चाहिए। जिस वजह से हम दौड़ते हैं, जिस वजह से सुबह शाम हम हर दिन कोई ना कोई काम काज में लगे रहते हैं, यही 6 गुण हमको चाहिए करके। हम सभी को ऐसा दुनिया में कौन जन्म लिया है जिसको ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यश, कीर्ति किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए ऐश्वर्य। नाम जस किसको नहीं चाहिए? चाहे मैं अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, मुझे सब लोग अच्छा बोले, सभी लोग मुझे प्रेम करें, सभी लोग मुझे पसंद करें, यश मेरा सभी लोग चाहते हैं। श्री, बुद्धि, कौन नहीं चाहता मैं वर्धन की ओर चलूं? आज जो हूं कल उससे और थोड़ा बड़ा, कल उससे और थोड़ा बड़ा, सभी दिशा से और वर्धन की पथ पर चलना है। वीर्यवान कौन नहीं बनना चाहता? वैराग्य, हमारे जीवन में हम वैराग्य की तो बात बोलते हैं, वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य बोलने से त्याग, जो लव बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, प्रेम जहां पे त्याग है वहां पे ही प्रेम है। जहां पे त्याग नहीं है वहां पे प्रेम नहीं है। पत्नी अपना स्वामी के लिए, अपना परिवार के लिए, अपना बच्चे के लिए छोटी छोटी अपना खुशी को जब त्याग करता है तभी वो परिवार को उपभोग करता है। माँ बाप वो जब भी अपना छोटी छोटी खुशी वो त्याग देता है तभी वो परिवार को उपभोग करता है। अपने स्वार्थ को नहीं देखता है। अपना स्वार्थ के लिए जो जीते हैं, जब मेरे स्वार्थ के लिए जीऊं तभी सिर्फ मैं अकेले ही रह जाऊंगा। हम भगवान को पूजा करते हैं, भगवान रामचंद्र का अच्छी तरह से पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनका जो भाई के लिए तो राजा होके संसार छोड़ के वो जंगल में गए, त्याग किए। माता सीता एक राजकुमारी थी और एक राज्य का रानी भी है, ठीक है। सब कुछ छोड़ के स्वामी के साथ में चले गए, त्याग किया, छोटी छोटी खुशी त्याग किया, जिस वजह से आज हम उनको सब पूजा करते हैं। जहां पे त्याग है वहां पे प्रेम है, जहां पे त्याग नहीं है, जहां पे खुद की स्वार्थ बुद्धि में लेके चलते हैं, उसमें हमारा दुख, दुर्दशा, समस्या हमारा उधर ही है। और ज्ञान सभी को चाहिए। यहाँ पे हम सभी जो भी बैठे, चाहे हम उम्र में 80 हो या हम 5 साल का हो, सभी को ज्ञान की जरूरी है। एक ज्ञान का नहीं है करके वो जो उनका शिष्य का जो अवस्था हुआ था, पता ही नहीं चला, गुरु कभी गिर गए। ठीक उसी तरह ज्ञान होता तो ये अवस्था नहीं आता था। ज्ञान नहीं होने से, जैसे ये जो देवघर जो बोलते हैं, बाबा धाम बोलते हैं, शिव जी का मंदिर इधर है, यहाँ पे बैद्यनाथ धाम। हनुमान है शिव जी का रुद्र अवतार, बराबर है, ये हम सभी को मालूम है। हनुमान शिव जी का रुद्र अवतार है। वही रुद्र अवतार रावण के द्वार पे खड़ा हो गया तो उनको पहचान नहीं पाया, उल्टा क्या किया, उसको बांध दिया, उसका पूंछ में आग लगा दिया। ज्ञान नहीं होने से गुरु के पूंछ में भी आग लगा सकते हैं। ज्ञान की जरूरी होता है। ज्ञान नहीं होने से ये अवस्था जैसा रावण ने किया, अहंकार वजह से, अहंकार होने से क्या होता है, ज्ञान का ऊपर व्यक्ति ढक जाता है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान को उदय करने के लिए तो गुरु के पास आना पड़ता है। गुरु जो बोलते हैं गुरु को लेकर चलना पड़ता है। गुरु ही हमारा जीवन का मेरू है। गुरु ही हमको सिखाते हैं किस दिशा में चलना है, क्या करना है। गुरु नहीं रहने से जीवन में अहंकार से मदमत्त होकर हम सब कुछ खो देते हैं। जैसे एक हाथी है, हाथी को देखते हैं, बहुत बड़ा हाथी होता है, वो जब पागल हो जाता है वो क्या करता है, सब तोड़ देता है, पेड़, घर, सब कुछ तोड़ के चला जाता है। उसको रुकाने के लिए कौन चाहिए, एक महावत चाहिए। महावत क्या करता है, एक पतला सा रहता है महावत,
हाथी का ऊपर बैठता है, एक अंकुश लगा देते हैं, उसका माथे पे अंकुश लगा देता है, जैसे ही लगाता है हाथी शांत हो जाता है। हमारे जीवन को अंकुश लगाने के लिए कोई एक गुरु होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई अगर अंकुश लगाने वाला नहीं रहेगा, हम उसी तरह का हाथी के पागल हाथी की तरह हम भी ऐसा ही जो तोड़ जो कुछ करते हैं संसार में, परिवार में, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। हमारे जीवन ठीक उसी तरह का हो जाता है। तो जीवन में एक गुरु होना चाहिए, आवश्यक होता है। गुरु को लेके चलते हैं। तो ठाकुर जी को एक भक्त ने पूछा कि ठाकुर आप हमेशा बोलते हैं गुरु ग्रहण करके चलने की, गुरु ग्रहण करने के चलने की, लेकिन हमारे जीवन में गुरु कौन बनेगा? गुरु वे कौन? आजकल की जो दुनिया हम लोग जो देख रहे हैं, जो समाज में बैठे हैं, हर गली गली में, हर चौक में एक ना एक कोई गुरु बन के बैठे। हमारे जीवन का गुरु बनेगा कौन? ठाकुर बोलते संगात संजायत श्रद्धा, पहले संग करो फिर उसका प्रति श्रद्धा होगा। जिसके प्रति हमारा संग नहीं करते, हम किसी के साथ में भी संग नहीं करते, मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते, तभी उनके प्रति श्रद्धा नहीं होता है। जब एक छोटी सी लड़की, बच्ची, जब धीरे धीरे उम्र बड़ा होता है, उनका शादी कर दिया जाता है। वो उसका परिवार के बारे में, जिस घर में जाता है उसको कुछ पता नहीं है, कहाँ पे जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। वो चला जाता है सब कुछ छोड़ के। आने के बाद में क्या करता है? उनके साथ में संग करता है, मिलता है, बातचीत करता है, उनका परिवार, सास ससुर स्वामी, तो ये संग करता है, मिलता है। धीरे धीरे क्या होता है? उनके प्रति श्रद्धा आ जाता है। जब तक मिलता नहीं है, जब तक बातचीत नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, देखता नहीं है, तब तक कुछ श्रद्धा नहीं होता। श्रद्धा का मतलब ठाकुर बोलते, श्रद्धा का मतलब होता है सत्ता को धारण करके चलना। हम जिसको भी प्रेम करते हैं उनका सत्ता को धारण करके चलते हैं। माँ बाप को श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं, इसके लिए माँ बाप की सत्ता को धारण करके हम चलते हैं। श्रद्धा दृष्टि शुद्धता, जब श्रद्धा आता है जीवन में, एक बार जब उनके प्रति श्रद्धा आ जाता है, तभी क्या होता है? दृष्टि का शुद्धता होता है, क्लैरिटी होता है। ठाकुर बोलते हैं एक राक्षस था, हम लोग सुने एक राक्षस था, उसका नाम है धूम्रलोचन। तो क्या करता है ना, जब ये आता है तो एक धुआं की तरह, एक उसका जो एरिया में, वो धुएं की तरफ उसका अंदर सभी को चपेट लेता है, लपेट के उड़ा के ले लेता है, मार देता है सभी को। ये हम इसी तरह का टीवी सीरियल में ऐसा ही सब सुना है, पढ़ा है, इस तरह का हमारे सामने एक रखा गया, धूम्रलोचन। ठाकुर बोलते धूम्र मतलब धुआं, लोचन मतलब आंख। हमारा आंख जब भी धुआं का पर्दा में जब ढका हुआ है, तभी हमको दिखता नहीं है कुछ। जब भी आंख धुंधला हो जाता है, तभी 40 साल का ऊपर जब हम लोग हो जाता है, कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंदु होता है ना, जिस वजह से हमको दिखाई नहीं देता है कुछ। ये दिखने के लिए क्या करता है? हम डॉक्टर के पास वो ऑपरेशन कर देता है, मोतियाबिंदु जब निकाल देता है, तभी क्या होता है? दिखता है, साफ दिखता है, ये लिखा है, ये स्विच है, तो आदमी बैठा है, सब कुछ दिखता है। ठीक उसी तरह हमारे जो धर्म के प्रति एक अंधापन है, धुंधला सा एक है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति एक धुंधला हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता ठीक से कौन ईश्वर है, कौन भगवान है, कौन गुरु है, किसको लेके चलना है, किसको लेके नहीं चलना है, ये हमको पता नहीं चलता है, धुंधला हुआ। ये जब श्रद्धा करते हैं, जब संग करते हैं, श्रद्धा होता है। श्रद्धा होने से क्या होता है ना? ये क्लैरिटी होता है, दिखता है धीरे 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 धीरे, जो मैं सुना था वो कुछ नहीं, जो मैं देख रहा हूं ये अलग कुछ है। दृष्टि शुद्धता ही विश्वास, जब दृष्टि का शुद्धता होता है, तभी धीरे 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 उनके प्रति विश्वास आता है। हम आसानी से किसी के साथ में कोई भी बातचीत करते वक्त हम विश्वास के शब्द लगा देता है। पैसा लेन देन होता है, जब पैसा वापस करने के जब वो मानता है, तो क्या बोलते हैं? मेरे को विश्वास नहीं करता है, हम विश्वास लगा देता है। लेकिन विश्वास कहाँ पे? पहले संग करो, फिर श्रद्धा, फिर दृष्टि का शुद्धता हो, तभी जाके आके विश्वास आता है। एक विश्वास जब आ जाता है, तभी क्या होता है? विश्वास भगत निर्विचार आता है। विश्वास आने से निर्विचार आता है, विचार विमर्श नहीं होता है, प्रश्न शून्य हो जाता है। तभी मन में और कुछ प्रश्न नहीं रहता है, जो गुरु बोलते हैं वो करके चलना पड़ता है, जो बोले गुरु वो करके चलना है। एक बार शिष्य पर्दा बैठे हुए,
एक जन जाके भक्त को पूछ रहे हैं कि पर्दा को पूछ रहे हैं कि ठाकुर बोले प्याज लहसुन खासे ना, मांस मांस मादक छाप, ये जो ठाकुर जी का बाड़ी है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मटन मच्छी ये सब नहीं खाना है, इसके बारे में उनको पूछा गया। बर्दा पूछ रहे, बर्दा बोल रहे, मेरे लिए बहुत सारे रीजन में दे सकता हूँ, साइंटिफिक रीजन देख सकता हूँ, किसके लिए नहीं खाना, खाने से क्या शरीर होता है, हानि होता है, ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बोल सकता हूँ, करने से नाम ध्यान नहीं कर सकता है, बहुत सारा कुछ बोल सकता हूँ। लेकिन बर्दा बोले मेरे लिए एक ही जवाब सही है, क्या है ना, मेरा ठाकुर जी को पसंद नहीं है, इसके लिए मुझे नहीं खाना। निर्विचार, विचार विमर्श नहीं है, वो बोले नहीं खाने का, नहीं खाना है, वो जो बोले वो करना है। क्यों करना है, करने से क्या होता है, उतना अगर हिसाब किताब करने को भी जाऊं, मेरा जीवन ही छोटा सा है, वो कभी खत्म हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा, और उसमें मैं भागते रहता हूं क्या सही क्या गलत है, ठीक है। तो विचार शून्य होना है, जो गुरु बोलते हैं वो करके चलना है। हमको क्या बोला गया है, दीक्षा लेते वक्त कुछ नियम कानून हमको बताया गया, जो लोगों ने दीक्षा लिया है छोटा छोटा नियम कानून बताया गया है। बोले एक जो मंत्र दिया गया है उसको हर समय में जपना है, गुरु का मंत्र उसको अजपा नामों में कौन हमेशा, जो उसको हर समय में जपने के लिए बोला गया है, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया, हर दिन इष्ट भीति करना है और 30 दिन में भेजना है। जो बोला गया करने के लिए उसको धीरे 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 करके जब चलते हैं तभी उसका आनंद क्या है वो जीवन में बाद में हमको धीरे 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 पता चलता है। निर्विचार तो भवित प्रेम, निर्विचार जब ये आता है तभी क्या होता है, प्रेम आता है। प्रेम आके यहाँ पे प्रेम बहुत गहरा है, जब प्रेम होता है तभी क्या होता है, ठाकुर बोलते हैं प्रेम का मतलब होता है जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम रक्षा करके चलते हैं। एक बार ठाकुर रास्ते में चल के जा रहे हैं, चलते चलते आगे से एक बहुत बड़ा जहरीला सांप आया ठाकुर जी के पास। तो जब ये आ रहा है तो उनके साथ में कुछ भक्त लोग भी थे, जैसे हम लोग बैठे हैं उसी समय में ठाकुर के साथ में बहुत सारे भक्त लोग बैठे चल रहे रास्ते में साथ ठाकुर के साथ में। कई सारे लोगों का भक्त का मन में आ रहा है अगर ठाकुर पुरुषोत्तम है, भगवान है, तो अगर कृष्ण का अवतार है तो उसी समय में तो बहुत बड़ा सांप को भगवान कृष्ण ने उसको मार दिए थे, तो ये अगर भगवान है तो ये सांप आके भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को तो उनको प्रणाम करके जाएगा या उनको दस के जाएगा। देखने के लिए भक्त लोग सब चल रहे ठाकुर जी के साथ में। उसी समय में उनके सुपुत्र बड़े बेटे बड़दा, हम लोग सत्संग जगत में उनको बोलते हैं, बड़दा उसी रास्ते में साइकिल से जा रहे थे। जैसे देखे ये अवस्था, साइकिल से उतर के सांप को पकड़ के तो फेंक दी रास्ता का ऊपर। ठाकुर बोलते एक ही बोले प्रेम, इसको ही प्रेम बोलते हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं उनको रक्षा करके चलना है ताकि हम परीक्षा ना करें। हम हर समय में परीक्षा में लगे रहते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं उनको परीक्षा नहीं करना है, उनको रक्षा करके चलना है। प्रेमास्त्र आत्मसमर्पण, जब प्रेम होता है तभी आत्मसमर्पण होता है, तभी जीवन को हम उपभोग करके चल पाते हैं। जीवन में हमारे हम जो जीवन में जीते हैं इसमें बहुत सारे सुख दुख समस्या हमारे जीवन में लगा रहता है। गुरु हमारी समस्या का हल निकाल के हमको समाधान देके आगे की ओर लेके चलते हैं। जीवन में गुरु नहीं रहेंगे तो हम दिशा प्राप्त नहीं हो सकते। ज्ञान हमारा बहुत सारा हो सकता है लेकिन कौन सा ज्ञान को कभी इस्तेमाल करना है यह हमको पता नहीं चलता है। बहुत सारे हमारे पास ज्ञान होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप लोग ऐसे भी सब यहाँ पे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, मन हमारा अस्थिर हो जाता है।
ये जो मन है इसको स्थिर नहीं होता है, हम स्थिर नहीं रख पाते। 2 सेकंड भी हमारे मन को स्थिर रखने के लिए वो भी गुरु की आवश्यकता होता है। मन अस्थिर हो जाता है, हम बैठे हैं इधर, सोचते बहुत कुछ, सोचते कुछ और कुछ करते हैं। ठाकुर इसके लिए बोल रहे जीवन में गुरु की ग्रहण करके चलने से, दीक्षा लेने से, उनका जो गुरु ग्रहण मतलब दीक्षा लेने से क्या होता है ना, 3 चीज होता है। एक, जीवन में सामंजस्य आ जाता है। जीवन गुरु अगर हमारे जीवन में रहेंगे तो ये हमको दिशा दिखाते हैं। जीवन में नियंत्रण हो जाता है। जीवन हमारे जीवन में बहुत सारे अनियंत्रित हम जीवन यापन करते हैं। परिवार में हमारा अनियंत्रित स्वभाव से हम बहुत सारे लोग हमसे छूट जाते हैं, हमारा बंधु छूट जाता है, परिवार छूट जाता है। हमारा अनियंत्रित स्वभाव से, अनियंत्रित व्यवहार से, अनियंत्रित वार्तालाप से हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल नहीं है, भाषा में कंट्रोल नहीं है, जीवन में कंट्रोल नहीं है, चलन में कंट्रोल नहीं है। जिस वजह से क्या हो जाता है, हम अनियंत्रित हो जाता है। जहां पे अनियंत्रित हो जाता है वही जगह पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। जैसा गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी अगर नियंत्रण में नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाता है। जीवन नियंत्रण नहीं रहेगा तो इस तरह एक्सीडेंट होता है। बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते वक्त अगर जो भी पढ़ते अगर नियम, तो अगर उसको कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तभी वो याद रहता है। अगर कंसंट्रेट नहीं रहता है तो याद ही नहीं रहता है, फिर जीवन अनियंत्रित हो जाता है। और एक क्या होता है, जीवन समाधान नहीं होता है। हम सभी सब हर समय में हम लगे रहते हैं। हमारे जितने सारे जीवन में समस्या आता है, हर एक समस्या को समाधान करते करते चलने के लिए, हर एक समस्या को हम समाधान करने के लिए हम लगा रहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते समाधान कुछ भी। जिसको समाधान करने के लिए जितना हम आगे दौड़ते हैं उतना ही समस्या को और आमंत्रण करके लेकर आते हैं। जैसा आचार्य देव एक बार बोल रहे थे, हम जो रेती है समुद्र का किनारे में जो रेती रहता है उसको जोर से करके पकड़ते हैं। जितना जोर करके पकड़ते हैं उतना ही देखते हैं हाथ में सब जो बालू है सब निकल जाता है। बराबर है, हाथ में नहीं रहता है। हम हर समस्या को सभी हम खुद ही सोचते हैं कि इसको हम समाधान कर देंगे, सब पकड़ के रखेंगे, और सब हाथ से धीरे 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 सब छूट जाता है, कोई नहीं बचता है हमारे साथ में। तभी फिर अकेला। समाधान करने का तरीका क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे जो ठाकुर बोले हैं। एक पति पत्नी थे, उनमें एक झगड़ा हर एक परिवार में होता है, तो झगड़ा हो गया। वो झगड़ा होते होते इस तरह का बढ़ गया है, तो धीरे धीरे क्या हो गया, घर का अंदर से बाहर आ गया बात। फिर गांव परिवार बैठे, फिर धीरे 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 पुलिस कोर्ट हो गया, डिवोर्स तक बात चला गया। नियंत्रण जब हम लोग करने को जाता है, समाधान करने को जाता है, तभी क्या होता है, इसी तरह का होता है। और समाधान हो जाता है या फिर कुसमाधान हो जाता है। कुसमाधान मतलब डिवोर्स हो गया, समाधान नहीं हो गया, खराब हो गया, तो उसमें कैसा हो गया, 2 परिवार बिगड़ गए, बच्चे लोग जो रहेंगे वो भी खराब हो गए, तो सभी का जीवन क्षतिग्रस्त हो गया, असमाधान हो गया, कुसमाधान हो गया। जो ठाकुर जी को पकड़ के चले हैं, जब भी ठाकुर जी के पास आते हैं, आचार्य जी के पास आते हैं, तभी क्या होता है, वो समाधान सुसमाधान हो जाता है। किस तरह का, ना क्या करते हैं ठाकुर, क्या करते हैं ना, उसका रूट कॉज देखते हैं, किस वजह से वो दोनों में इस तरह का झगड़ा हुआ है, कारण क्या है, किस कारण का वजह से इतना सारी हुआ। कारण क्या था, छोटा सा चीज, पति पत्नी में प्यार ठीक से नहीं था। पत्नी जब भी कुछ खाना बना देता है तो वो सोचता है कि मेरा जो स्वामी आएगा, पतिदेव आएंगे, खाना खा के मेरा थोड़ा तारीफ करेंगे, तो तारीफ नहीं कर पाया तो हो गया झगड़ा। स्वामी ठीक उसी तरह का गया, किधर काम करके मेहनत करते करते कुछ साड़ी कपड़ा कुछ लेके आया, और या कुछ पैसा लेके आके घर में पहुंचा। उसको लगा कि मैं जब घर में जाके पहुंचूंगा, पसीना होकर जब घर में पहुंचता है, उसको लगता है कि मेरा जो पत्नी है वो दौड़ के आएगा, मेरे को
एक गिलास पानी देगा, मेरा हालचाल पूछेगा और थोड़ा पंखा कर लेगा, वो नहीं कर पाए। छोटा सा ही रीजन, इधर से ही धीरे 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 बिगड़ते हैं। वही रूट का उसको आचार्य देव पकड़ा देते हैं, उसको सभी समाधान हो जाता है, तभी सुसमाधान हो जाता है। ठाकुर जी के पास आके बहुत सारे जीवन इस तरह का सुसमाधान हो गया, सुनियंत्रित होकर जीवन में सामंजस्य लाके जीवन को उपभोग करके चल रहे। आइए आप सभी लोग को हम इस सत्संग के माध्यम से हम एक निवेदन करके चलेंगे कि ठाकुर जी को जीवन में गुरु रूप में मान के चलिए, जीवन को उपभोग करिए और सुख शांति समाधान में रहिए। जय गुरु।